राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज हम छठे नवरात्र की बात करेंगे, माँ कात्यायनी की। कत्त नाम के ऋषि जो थे, उनके वंश में कात्यायन नाम के जो है एक ऋषि हुए। उन्होंने घोर तपस्या की, बहुत तपस्या की, कई वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने क्या मांगा था माँ से कि आप पुत्री स्वरूप मेरे घर में आएँ। उन्होंने माँ को जो है अपने घर में मांगा था कि मेरे घर में माता रानी बेटी बनकर जो है आ जाए। अब यहाँ जब उनकी तपस्या से खुश होकर माता रानी ने उनके घर में जन्म लिया, जब उन्होंने महिषासुर का वध किया था, तब उनकी अर्चना की थी, पूजा की थी। और उसके बाद तीनों देवता जो हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उन्होंने अपने सारे जो है पावर्स, अपनी जो शक्तियां हैं, वो उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे, शक्तियां प्रदान की थी, ताकि वो महिषासुर का वध कर सकें। ठीक है। यहाँ पर बृहस्पति ग्रह से, ठीक है, गुरु ग्रह जो है उनके साथ इनका कनेक्शन होता है। जिनका भी बृहस्पति गुरु वीक है, वो लोग माँ कात्यायनी की पूजा कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। तो माँ की जो हैं 4 भुजाएं हैं। एक में माँ आशीर्वाद दे रही हैं, वर मुद्रा, अभय मुद्रा। एक के अंदर फूल है और एक के अंदर कमल का पुष्प है और एक के अंदर माँ ने तलवार पकड़ रखी है। ठीक है, ये है माँ का विग्रह। ठीक, उसके साथ माँ सिंह पे सवार है इसके अंदर। ठीक है, इस विग्रह में माँ जो है वो सिंह पे सवार हैं। अब इधर क्या करना है आपने, जिनको भी विवाह संबंधित कोई भी दिक्कतें हैं, कोई परेशानियां हैं, वो माँ की शरण में जाएं, माँ की पूजा करें, अर्चना करें। माँ से कहें कि माँ हमें ये जो है सुख आप प्रदान करो, विवाह का संबंधित सुख प्रदान करो। यदि आप किसी को चाहते भी हो तो भी माँ के आगे अपनी चाहत रख सकते हो, माँ आपकी चाहत परिपूर्ण करेंगी। ठीक है। अब उसके बाद माना मैंने कि कर्मों के अनुसार ही सबको फल मिलता है, लेकिन तकदीर जो है हरी कृपा से बदलती ज़रूर है। ठीक है, वहाँ पे तकदीर बदलने की इच्छा सिर्फ ईश्वर के पास है। अब साधकों को भी साधना करनी है, तो किस चक्र को जो है एक्टिवेट करना है, आज्ञा चक्र को। ठीक है, अब यहाँ पे इस चक्र को एक्टिवेट करना है और उसके बाद अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन सारे फलों की प्राप्ति होगी। जन्म जन्म के पाप मिटेंगे और आपके लिए जो है आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। अब जो आज्ञा चक्र तक पहुँच गया है, उसको तो सब चीज़ें जो हैं सब साफ साफ स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी। यानी कि जीवन का मतलब ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, आखिर जीवन का अर्थ ही क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ आपने करना क्या है, मैंने सब बता दिया। अब भोग आपने क्या चढ़ाना है, माँ को क्या चीज़ पसंद है। माँ को मीठा पान पसंद है, लौकी पसंद है, माँ को लौकी घिया जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है, और माँ को मीठा पान, शहद और ये चीज़ें जो आप अर्पण करोगे माँ को, इसके साथ आपकी अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है। यानी कि आपका जो है व्यक्तित्व जो है उभर कर बाहर आता है, सामने आता है। आप माता को अगर ये चीज़ें प्रदान करेंगे तो बड़ा इजी है, सिंपल सी बात है। आपने करना क्या है, शहद चढ़ाना है, लौकी चढ़ानी है। ठीक है, और उसके बाद आपने माँ को मीठा पान चढ़ा देना है। ठीक है, और उसके बाद आप प्रसाद के रूप में सब लोग जो है ग्रहण कर सकते हैं। अब समझ आ गई साधकों को क्या करना है। आज्ञा चक्र में ध्यान करना है, माँ की आराधना करनी है, माँ कात्यायनी की आराधना करनी है और उनसे जो है अपनी मन्नत मांगनी है। माँ बड़ी सरलता से प्रसन्न हो जाती है, बहुत सरलता से। उन्होंने कात्यायन ऋषि का भी जो है उन्होंने अनुग्रह स्वीकार किया था, आपके लिए भी करेंगी। जो ब्रज की वो गोपियाँ थीं, उन्होंने भी कृष्ण भगवान के लिए जो है उनको प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी और उसके साथ उन्हें भी कृष्ण भगवान जो है वो प्राप्त हुए थे। ठीक है, आज भी उनकी पूजा उसी तरह से करी जाती है और ब्रज की भी ये जो है अधिष्ठात्री देवी है। ठीक, अब आपने क्या करना है, अब आपने इनकी अच्छे से आराधना कर लेनी है।
अच्छे से पूजा कर लेनी है। जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो अर्पण कर देना, जो मैंने आपको बताया ध्यान करना है वो भी कर देना। जब बृहस्पति अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आपको पुत्र सुख भी अच्छा प्राप्त होता है और जीवन साथी से भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। अगर ये कहीं डिस्टर्ब होता है, गुरु ग्रह डिस्टर्ब होता है, तो आपको इन चीज़ों के अंदर अभाव आना शुरू हो जाता है। तो आपने करना क्या है, आपने ये जो उपाय मैंने आपको बताया वो कर लेना है। अब एक पीला धागा ले लेना, ठीक है, उसके अंदर 7 गांठें बांध सको तो 7 गांठें बांध करके आपने माँ के पास चरणों में रख देना है। और उसके बाद आप अपने पास अपने मेकअप बॉक्स के अंदर अपने पास रख सकते हो, ठीक है। बाकी मेकअप का सामान चढ़ाओ, जो मर्जी चढ़ाओ, ठीक है। जो आपका भाव अंदर से कहता है वो चढ़ाओ। जो मेन मेजर चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आपको मालूम है कि मंगलसूत्र पहले होता ही यही था, अब हम लोग गोल्ड का बनवाने लग गए हैं। पहले तो मंगलसूत्र होता ही यही था कि एक हल्दी का पीस होता था, उसे ही पीले धागे में बांधा जाता था, यानी कि गुरु को मजबूत करने का एक तरीका था, ठीक। तो आप अगर ये भी माँ को आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी तरह से अपनी पूजा आराधना जैसे मैंने समझाई है वैसे कर रहे हैं, क्योंकि माँ को प्राप्त करने का इससे सरल और उत्तम तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ नवरात्र के छठे दिन की। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे और आपके सभी बच्चों का और परिवार का सबका ध्यान रखे। मैं माता रानी से आपके लिए यही जो है प्रार्थना करती हूँ और आपके लिए यही आशीर्वाद मांगती हूँ, ठीक है ना। और अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर से आती हूँ आपसे मिलने के लिए। नमस्कार।